ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में एक बार फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। उसकी ताजा तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यानी आज रात को फिर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया गया है और इस हमले में तो जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से ईरान ने इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, जिससे ईरान की तमाम मिसाइलें और उसके ड्रोन सीधे इजराइल के अंदर आकर गिर रहे हैं। वो चाहे तेल अवीव हो, चाहे यरूशलेम हो, चाहे हाइफा हो, चाहे किरियात हो, चाहे अलग अलग हिस्से हो, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। और इसके कुछ ही वीडियो फुटेज सामने आ पाए क्योंकि फिर एक बार इजराइल ने अपने देश के अंदर जब ईरान मिसाइलें लॉन्च करता उसके बाद नेट बंद कर देता है। क्योंकि इसलिए नेट बंद करता है कि दुनिया के सामने इजराइल के नुकसान की तस्वीरें ना जा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वीडियो कैप्चर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर सामने आ रही है कि ईरानी सेना का बहुत बड़ा दावा, ईरान की सेना ने यह दावा कर दिया है कि उसने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है, यानी नेस्तनाबूद कर दिया है, जिससे भारी हमलों का रास्ता अब साफ हो चुका है। साथ ही साथ इजरायली मीडिया के अनुसार एक ईरानी ड्रोन ने इजरायली वायु रक्षा सायरन बजाए बिना, यानी कि अब इजराइल को यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब मिसाइलें और ड्रोन आकर गिर जा रहे हैं, और कब्जे वाले यानी जो नाजायज तरीके से इजराइल ने कब्जा कर रखा फलस्तीन के उस इलाके में ईरान ने हमले को अंजाम दिया है। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि यहां पर ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतर गए हैं अपनी सेना सरकार के समर्थन के लिए। साथ ही साथ परमाणु यात्रा के लिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन अब ईरान के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे, यह भी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ ईरानी मीडिया चैनलों को हैक कर लिया गया है, जिसमें 2022 के महिलाओं की वीडियो भी बाल काटते हुए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। किस तरीके से आगे ये तमाम एक एक करके खबरें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिलहाल ताजा हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो ताजा फ्रेश जो एयर स्ट्राइक की गई है ईरान की तरफ से इजराइल पर, उसके वीडियोस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बिना किसी रुकावट के ईरानी मिसाइलें आकर के इजराइल में गिर रही हैं। और इन हमलों का वीडियो भारतीय जहाज से, यानी भारतीय जो जहाज होते हैं जो हाइफा पोर्ट के पास है, वहां से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यानी कि ये अब भारतीय लोग वीडियो रिकॉर्ड कर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वरना इजरायली टीवियों के ऊपर तो पाबंदी लग चुकी है, वहां तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है, वहां तमाम चीजों को छुपाया जा रहा है। ईरान के हमले में कितना नुकसान हो रहा है वो तमाम चीजें छुपाई जा रही है, लेकिन अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं मिसाइलें सीधे सीधे जाकर के हिट कर रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इजराइल का जो सुरक्षा कवच है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। और इसकी पुष्टि हमारे देश के मीडिया चैनल भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस बैटरी खत्म, टूट गया रक्षा कवच, फतेह, सिजिल, खैबर शिकन, खुर्रम, आयरन डोम, थार और सब नाकाम हो गए हैं। यानी कि फतेह मिसाइल, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम मिसाइलों के आगे इजराइल का आयरन डोम, थार, ये सब के सब बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। ये किसी तरीके से कोई असर नहीं दिखा पा रहे हैं और यही मतलब जो है एक तरीके से कमी इजराइल में है कि इजराइल के अंदर ईरान के तमाम हमले पूरी तरीके से कामयाब हो रहे हैं। अब ईरान की सेना ने भी बड़ा दावा कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरानी सेना का यह दावा है कि उसने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है, जिससे भारी हमलों का रास्ता साफ हो चुका है। मैं छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूं, देखिए उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। با شلیک موشک‌های فوق سنگین دور برد و دو مرحله‌ای سجیر آغاز شد. ساکنین سرزمین‌های اشغالی قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین در هم شکستند. वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो है ईरानी सेना के ये अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए, जिससे अब उनकी मिसाइलों के सीधे टच होने का रास्ता साफ हो चुका है। अब आप देखिए किस तरीके से जिस
एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर इजराइल और अमेरिका बड़ा नाज करते थे, वो उनको अब धोखा दे चुका है। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि एक और ईरानी ड्रोन जाकर के कब्जे वाले फलस्तीन इलाके में जहां पर यहूदी रहते हैं वहां पर हिट किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात आप लोग जानते क्या हुई है कि एयर डिफेंस सिस्टम को इसका पता ही नहीं चल पाया कि होने वाला क्या है, और आकर के सीधे एक इलाके में यह ड्रोन गिरा है जिससे भारी नुकसान की खबर है। फलस्तीन में एक लक्ष्य के ऊपर ईरान ने यह हमला किया है जो इजराइल के कब्जे वाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन इजराइल को पता ही नहीं चल पा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कल इजराइल ने शाम को एक एयर स्ट्राइक की थी, ईरान ने एक एयर स्ट्राइक की थी इजराइल के ऊपर, जिसमें एक रहस्यमयी तरीके की मिसाइल उसने दागी है। उसका मैं आपको फुटेज भी दिखा रहा हूं, यह फुटेज आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो फुटेज है इसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये मिसाइल कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही थी, ये कुछ अलग ही आकृति बनाने की कोशिश कर रही थी। ईरानियन मिसाइल, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो हवा में डांस कर रही थी, कोई ये कह रहा है कि ये कुछ अलग ही ईरान कर रहा है, उसकी मिसाइलें कुछ अलग ही कमाल कर रही हैं, और उसका वीडियो आपके सामने है। और यही मिसाइलें आकर के इजराइल के अंदर इन्होंने तबाही मचाई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। थोड़ी देर के बाद हम सबको इसके वीडियो फुटेज शायद देखने को मिल जाए, हालांकि सिर्फ 20% ही क्यों ना, लेकिन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि 80% चीजें तो इजराइल छुपा लेता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अब ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई है अपनी सेना और सरकार के समर्थन में। किस तरीके से, देखिए वीडियो, इसके बाद की चर्चा करते हैं। तो वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं कि यहां पर ईरान की जो सेना है वो तेहरान के अंदर सड़कों पर उतर आई है अपनी सेना, अपनी सरकार को समर्थन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा नेतन्याहू चलाने की कोशिश कर रहा था, जनता को सेना और सरकार के खिलाफ करना चाह रहा था, उसकी ये मंशा कामयाब नहीं हो पाई है। ईरानी सशस्त्र बलों के समर्थन में और इजराइल आक्रामकता के प्रदर्शन में राजधानी तेहरान में एक वाहन काफिला निकाला गया है, जिसके दृश्य, जिसके फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो पूरी कहानी अब उल्टी होती जा रही। कल खामेनेई ने इसी दम पर कहा था कि हमारी जनता हमारे साथ है, इजरायली और अमेरिका के प्रोपेगेंडे में वो फंसने वाली नहीं है, वो अपने मुल्क की आन बान शान है और मुल्क के लिए ही कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल उनको उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजराइल कामयाब नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इंटरसेप्ट के अंदर इजराइल डेली 285 मिलियन खर्च कर रहा है, यानी लगभग 29 करोड़ रुपए डेली जो है इजराइल के खर्च हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अब ईरान के विदेश मंत्री से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्री परमाणु वार्ता के लिए ईरान के समकक्ष में जाकर के मिलेंगे। यानी कि जो इजराइल और अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान हमसे सीज फायर की मतलब जो है गुहार लगा रहा है, वो गलत साबित हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के विदेश मंत्री खुद परमाणु यात्रा के लिए ईरानी समकक्ष में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर बातचीत कर लीजिए। तो सोचिए कि किसके पास कौन जा रहा है। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है, ईरानी जो टीवी चैनल से उसको हैक कर लिया गया है। आप देख सकते हैं ईरान के कई सरकारी टीवी चैनल हैक हो चुके हैं। हैकिंग के बाद ईरान के लोगों से इस्लामी शासन के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हुए संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। महिलाओं के बाल जो है काटने वाले वीडियो जो 2022 में प्रसारित किए जा रहे थे, वो फिर एक बार प्रसारित किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ये प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से ईरान की जनता ने विफल कर दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइए, आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, और इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।